आज मैं आपको सुनाता हूँ भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की कहानी। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए देखती थी और देखती कि उनके पिता कभी भी भगवान का भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को पुष्कर जी स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपने बेटे को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर सभी घर के बाहर गए तो भगवान को भोग कौन लगाएगा। सोच विचार कर जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता को आश्वासन दिया। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने कामों में जुट गई। काम करते करते बीच में आकर देखा तो कर्मा को ज्ञान हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है। उससे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसीलिए श्री कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। फिर कर्माबाई ने खिचड़ा में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, अब क्यों नहीं खा रहे? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जीत पर अड्डे नहीं कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का दिल पिघल गया और मूर्ति से आवाज आई, बेटी कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुंदरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन करती। कुछ दिनों बाद जब कर्माबाई के माता पिता वापस आए तो कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई की कृष्ण की असीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी क्रांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़े का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद वो बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आने लगा। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हुआ उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई देवलोक सिधाई गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।